हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, बेटू स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रख ली थी। जब बेटू स्कूल चली जाती है ना तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, मतलब कंफर्ट जोन में फिर भी आ जाती हूँ, क्योंकि उस मॉर्निंग में तो एकदम टाइमर चल रहा होता है साथ की, मेरे को फटाफट करना है, तो मैं कोई चीज़ें इधर से उधर गिरा ना दूँ। बेटर है कि मैं मतलब ये वाला टाइम मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब थोड़ा टाइमर हट गया है मेरे ऊपर से। मनीष को ऑफिस जाना होता है तो मेरी सब्ज़ी वगैरह एकदम तैयार होती है, बस मेरे को फ्रूट सैलेड कट करके चपातियाँ सेक करके देनी होती है, तो उसके लिए होता है मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा। तो उसमें कोई ऐसा मेरे पीछे टाइमर नहीं लगा होता। तो टी बना करके दे दी थी मैंने, और उसके बाद बाहर फ्रेश सब्जियां लेकर के आए थे भैया, वो ले ली थी। खीरा लिया था, तोरई ली थी, भिंडी ली थी। भिंडी तो कुछ ज़्यादा ही लेने लग गई हूँ मैं, टमाटर इतने महंगे हैं। भिंडी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो टाइम भी नहीं लगता बनाने में, मैं लेती हूँ टाइम नहीं लगता, और दूसरा रीज़न इसको लेने का ये हो गया है कि इसमें टमाटर भी नहीं डलता, तो दोनों काम मेरे बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भिंडी में बहुत सारी ले लेती हूँ ताकि 2 बार भी बन जाए। और उसके बाद फिर ये बनाना वाले भी आए थे, बनाना ले लिए थे इनसे। फ्रूट्स तो लेती रहती हूँ, जो भी फ्रूट्स मेरे को मतलब न्यू दिखता है ना मैं ट्राई कर लेती हूँ, बट थोड़े खट्टे वट्टे चीज़ें मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मतलब जैसे प्लम्स और ये पीचेस वगैरह होते हैं ना, ये बेटू इस तरह की चीज़ें खाती है, मतलब इस तरह के फ्रूट्स खाती है। मौसमी थोड़ी खट्टी वट्टी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, तो वो बेटू के लिए ले लेती हूँ। बाकी ये बनाना मैंगो ये सब मैं खाती हूँ। और उसके बाद फिर ये ना मिर्ची, थोड़ी सी रेड मिर्ची वाला जो पाउडर होता है वो मैं कुकिंग में यूज़ करती नहीं हूँ, बट ये जैसे कड़ी वगैरह होती है ना उसमें तड़का वगैरह मारने के लिए मैंने ये वाली सूखी वाली मिर्ची ली थी। तो अभी मानसून चल रहा है, बारिश वगैरह चल रही है, तो उसमें ना थोड़ी सिलन सी आ रही थी, गीलापन सा हो रहा था, मतलब मॉइस्चर आ रहा था उसमें, तो मैंने उसको धूप लगवाने के लिए बाहर रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। वैसे तो ठीक थी, ख़राब नहीं थी, बट थोड़ा गीलापन आ जाता है, मॉइस्चर सा ऐड हो जाता है चीज़ों में, तो धूप लगा दो तो चीज़ें मतलब ठीक हो जाती हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह ये सब हट जाते हैं, तो धूप लगवानी चाहिए चीज़ों को। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डेली क्लीनिंग के लिए आ गई थी। सबसे पहले तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, जो चीज़ें जहाँ की होती हैं उनको उनकी जगह पे रख रही थी। बच्चों वाले घर में ये होता है ना कि एक रूम की चीज़ दूसरे रूम और दूसरे रूम की चीज़ पहले वाले रूम में, इस तरह का चलता है। वरना जिस घर में बच्चे नहीं होते वहाँ पे चीज़ें फैलती हैं, ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई काम नहीं होता या चीज़ें फैलती नहीं हैं, फैलती हैं, बट स्टिल जहाँ की होगी ना उसी रूम में रहेगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इधर की चीज़ उधर लाद के ले जाएंगे, उधर की चीज़ इधर ले आएंगे, तो उनको सेट वेट करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर्टन्स उतार रही थी, काफ़ी गंदे हो गए थे, थोड़े ग्रेइश कलर में आ गए हैं, क्योंकि ये मेरे से उतर नहीं पाते, तो मैं वेट कर रही थी मनीष का, बट वेट करती रह जाऊँगी, लगता है वो वेट बहुत लंबा चलने वाला है, तो मैंने कहा मैं ही ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये एलईडी जो लाइट थी वो पहले हटा दी थी, फिर मैंने कहा ये रॉड हटाती हूँ, बट जब रॉड हटाने लगी तो इसका जो ये सेंटर वाला स्क्रू है ना, वो काफ़ी टाइम से जैसे पड़े चीज़ें टाइट हो जाती है ना, स्क्रूज बहुत टाइट हो जाते हैं, तो वो बहुत टाइट हो रखा था। वैसे भी अभी बारिश वगैरह चल रही है, चीज़ों में जंग वगैरह और ये सब प्रॉब्लम भी आती है गीलेपन की वजह से, तो ये स्क्रू इतना टाइट हो रखा था कि मेरे से खुल नहीं रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा। वैसे तो जब हम एडिट वगैरह करते हैं, बहुत लेंदी क्लिप्स होती हैं, तो उसको 1 मिनट का बनाना होता है या कुछ सेकंड का भी बनाना होता है, तो मैंने बहुत देर तक ट्राई करा था, बट ये मेरे से खुल नहीं रहा था। तो फिर मैंने सिंपल ही रॉड को ही क्लीन कर दिया था। रॉड भी काफ़ी गंदी हो रही थी, अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, बहुत गंदा हो रखा था ऊपर का एरिया भी। तो जहाँ पे बल्ब वगैरह लगाते हैं, होल्डर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और कर्टन रॉड भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, बट कर्टन्स उतारने अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सी कंडीशन में हो रखे हैं, एकदम ग्रे से हो रखे हैं, तो इनको हटाना तो पड़ेगा। इसके लिए कुछ मेरे को प्लास वगैरह अरेंज करनी पड़ेगी। प्लास थी बट अभी मिल नहीं रही मेरे को, कहाँ रखी हुई है। होता है ना शिफ्टिंग विफ्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कहाँ दब जाती हैं, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर जब ऊपर चढ़ी हुई थी तो सामने डस्ट दिख रही थी, तो वो भी मैंने सारी क्लीन कर दी थी। वैसे तो ये जो स्पाइडर्स वगैरह जब मैंने हटाए थे तब मैंने ये सारी अच्छे से क्लीन करी थी, बट अभी जब मैं और ऊपर चढ़ी थी ना, तो 1-2 दिन के बाद ही आप किसी भी चीज़ को कितना भी ज़्यादा क्लीन कर लो, वो 2 दिन के बाद उसमें डस्ट आती ही आती है। तो गंदा हो रहा था, ऊपर का ग्लास भी थोड़ा मैला सा हो रहा था, वो भी मैंने अच्छे से, बाहर तो ग्रिल लगी हुई है तो वो इतना अच्छे से हो नहीं पाता, बट जितना मेरा हाथ जा रहा था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अभी ना डस्ट के साथ थोड़ा सा स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है चीज़ों में, जैसे स्टिकी सी रहती है ना, तो मानसून में हमें स्पेशली अपने डोर्स वगैरह को थोड़ा ओपन रखना चाहिए, वेंटिलेशन हमारे घर का ना प्रॉपर बने रहना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब
मतलब खुली चीज़ रहती है ना, तो उसमें सफोकेशन की प्रॉब्लम कम होती है। और वैसे तो ये हमारा जो एरिया पूरा वेंटिलेटेड है अच्छे से, बाहर की साइड थोड़ा मतलब वेंटिलेशन है, और हमारी विंडोज़ वगैरह भी ओपन रहती हैं। पीछे वाला डोर मैं कभी भी, जो वुडन वाला है, ये मैं बंद करती नहीं हूँ, ऑलवेज़ जो है वो नेट वाला बंद रहता है। तो थोड़ा सा चीज़ों में ना वेंटिलेशन रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धूप वगैरह आती नहीं है। और देखो कितना गंदा हो गया था ना ये। और बेस्ट बात ये थी कि जो अगर मेरा क्लीनिंग क्लॉथ होता तो वो मेरे को मतलब वॉश करना पड़ता, और अभी ये था एक्स्ट्रा वाला तो मैंने इसको यूज़ करा और मैंने थ्रो कर दिया। और उसके बाद फिर आज कल सोचा था कि हेयर्स में ना थोड़ा सा हेना अप्लाई करूँगी, क्योंकि वही सेम मॉइस्चर की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और थोड़े हेयर्स का ना टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा हो नहीं रहा। तो इसलिए सोचा था कि अप्लाई करूँगी, बट भूल गई थी। तो वैसे भी ये खादी की जो हेना है ना, ये वाली, इसको हैंड टू हैंड हमें मिक्स करना होता है, पेस्ट बनाना होता है, और हैंड टू हैंड हमें इसको अप्लाई करना होता है। मतलब वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वाली हेना होती है ना, उसको रात को सोक करके रखना होता है। तो ये इसका वो वाला सीन नहीं है। तो मैंने हैंड टू हैंड अप्लाई करा, और साथ के साथ मतलब हैंड टू हैंड मैंने इसका पेस्ट बनाया, और साथ के साथ मैं अप्लाई कर रही थी। समटाइम्स थोड़ा सा मेरे को लगता है कि क्या पता इसकी वजह से हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, लेकिन मॉइस्चर की वजह से ही हो रहा है। जब थोड़ा सा मॉइस्चर कम होता है ना, जिस दिन थोड़ा, उस दिन ठीक लगते हैं, मतलब हेयर्स ना थोड़े सुलझे हुए लगते हैं। और जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है तो हेयर्स ऐसे रहते हैं चिपके चिपके। हेयर वॉश भी करके आओ ना तो ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रीसीनेस है बालों में। तो इसलिए थोड़ा आज मन कर रहा था, थोड़ा सर भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील करता है, तो इसलिए मैं ये लेकर के आई थी। ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा भी काम करोगे ना, साथ साथ इतनी पसीने पसीने से बिल्कुल नहा लेते हैं हम, बहुत गर्मी लगती है इस वेदर में स्पेशली। तो है ना अप्लाई कर रही थी साथ साथ में, साथ के साथ अप्लाई करनी होती है तो मेरे को बहुत ज़्यादा मैसी नहीं लगता। लेकिन जो रात को सोक करके रखो, मतलब रात का भी टाइम दो, फिर सुबह का भी टाइम दो, इसको ना ज़्यादा देर हमें अप्लाई भी नहीं करना होता। अगर आप 30 मिनट्स या 1 आवर भी लगा लेते हो तो इसका जो कलर है ना वो आ जाता है हेयर्स में। मेरा वाला कलर था ब्राउन कलर था ये वाला, तो ब्राउन कलर का मैंने लिया था। इसमें और भी 2-4 कलर्स आते हैं, बट मेरे को लगता है ये 100% नेचुरल तो नहीं है, क्योंकि कोई भी कलर, कोई भी हेना होती है जो नेचुरली, उसको 3 आवर्स तक हमें कम से कम रखना होता है। बट इसके ऊपर लिखा था आप 30 मिनट्स अप्लाई करोगे तो इसका कलर आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने कलर ये हेना अप्लाई कर ली थी, खादी की हेना है ये, तो ये अप्लाई कर ली थी। उसके बाद मैंने इसको प्लास्टिक, वो पॉली होती है ना जो हम सब्जी फ्रूट्स लेते हैं, उससे कवर कर लिया था, ताकि हेयर्स में ना मॉइस्चर बना रहे। नहीं तो वो हेना अप्लाई करने से हेयर्स ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कड़कड़े से हो जाते हैं, रस्सी सी बन जाती है। वो तो अभी भी बनेगी, बट उससे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से पॉली से या फिर शार कैप से कवर कर देते हो ना, तो थोड़ा बालों में ना मॉइस्चर थोड़ा बना रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आती। तो ऑलवेज़ मैं जब भी हेयर पैक या कुछ भी अप्लाई करती हूँ ना, तो बालों को इस तरह से कवर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कॉम्ब वगैरह जो मैंने यूज़ करी थी उसको मैंने वॉश कर दिया था। इनफैक्ट जो भी थोड़ी गंदी हो रही थी, साथ के साथ मैंने वॉश कर दिया था कॉम्ब्स को। जो हमारा टूथब्रश होता है ना, वो मैंने एक अलग से लिया हुआ है, स्पेशली कॉम्ब्स को क्लीन करने के लिए ही मैंने लिया था। जो थोड़ा हार्ड ब्रिसल्स वाला होता है ना, वो वाला मैं लेकर के आई थी, सिर्फ कॉम्ब्स वगैरह क्लीन करने के लिए। और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी थी। बेडशीट मैंने झाड़ करके बिछा दी थी, और बाहर आई थी ना झाड़ू उठाने के लिए, तो मैंने देखा कि ये जो मनी प्लांट है ना, इसकी इतनी बड़ी बड़ी रूट्स निकली हुई थी। देखो पूरी फिंगर से भी, मतलब फिंगर क्या, पूरे हैंड से भी बड़ी बड़ी इसके अंदर रूट्स आई हुई थी। क्योंकि मानसून चल रहा है, बारिश लग जाती है ना पौधों में, तो एकदम हरे भरे हंसते खेलते से हो जाते हैं प्लांट्स। तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी रूट्स आई हुई थी कि इसको हल्की सी भी कहीं से मतलब मिट्टी मिल जाएगी ना, तो ये यहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब यहीं से इसकी न्यू लीव्स और आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एकदम हरा भरा सा हो रखा था। और इसकी कलरफुल लीव्स है ना, जो टेक्सचर्ड सी लीव, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। येलोइश थोड़ी सी आती हैं और थोड़ी सी मतलब अच्छी लगती हैं मेरे को। ये वाला प्लांट बहुत अच्छा लगता है, और बहुत हार्डी प्लांट है, जल्दी से मतलब ख़राब भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह निपटा दी थी, डस्टिंग, मॉपिंग और ब्रूमिंग सब हो गया था मेरा। उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी, क्योंकि बेटू को लाने का टाइम हो जाता है थोड़ा सा। ये टाइम भी तो मनीष के जाने के बाद भी ना एक और टाइमर मेरे साथ फिक्स हो जाता है कि मेरे को सारा अपना क्लीनिंग डस्टिंग का काम जो होता है वो 12 बजे से 11:45 बजे तक मतलब सब कुछ निपटा के, जो भी मेरे को एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग करनी होती है या जो भी मैं पर डे सोचती हूँ कि मेरे को ये और क्लीन करना है, तो वो सब मेरे को ना 1-1.5 घंटे के अंदर निपटाना होता है। क्योंकि फिर नहा करके मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मेरे को बेटू को स्कूल लेने के लिए जाना होता है।
और नहा कर के आई थी तो मैं स्किन केयर कर रही थी, हेयर वॉश करा था मैंने, सिर्फ पानी से ही हेयर वॉश करा था क्योंकि आज हैना अप्लाई करी थी। तो मैं सेम डे शैम्पू नहीं करती हूँ, तो हेयर्स मेरे ऐसे हो रहे थे, इतने टाइट से अटके पड़े थे, मतलब बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हो गए थे। और ज़्यादा मैंने छेड़छाड़ करी नहीं थी, अगर करती तो हेयर फॉल होता। तो ऐसे ही मैंने कहा नॉर्मल एयर ड्राई कर देती हूँ। उसके बाद फिर बाहर से मिर्ची भी लेकर के आ गई थी मैं, और बेटू को भी लेकर के आ गई थी। बेटू को लेकर के आई थी तो उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के मैंने चपातियाँ बनाई, क्योंकि भूख लग गई थी, सुबह से खाना नहीं खाया, फ्रूट्स खाए हुए होते हैं ना। तो बेटू को लेकर के आती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट रोटियाँ बनाती हूँ आकर के। 2 या 3 रोटी बनानी होती हैं, तो फटाफट आकर के वो सेकती हूँ। बिल्कुल गर्मी में मन नहीं करता, पहले 10-15 मिनट आकर के लेटती हूँ थोड़ा सा, फिर हिम्मत करती हूँ क्योंकि भूख भी बहुत लगी हुई होती है इस टाइम पे। तो आकर के फिर चपातियाँ सेकती हूँ। कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं पहले बना करके भी रख के जाती हूँ कि आकर के मेरे को कोई काम ना करना पड़े। इस टाइम पे थोड़ा सा बॉडी को ना ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब अब रिलैक्स करूँ। मैं सुबह से उठी हूँ 6 बजे से, तो अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग जोन में मैं जाने लगती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि फिर शाम का टाइम जो होता है ना वो फिर प्रेशर वाला स्टार्ट हो जाता है। तो चपातियाँ मैंने यहाँ बना दी थी, और अपने लिए साथ में मैं वो रायता टाइप बनाती हूँ ना, छाछ के अंदर थोड़ी बूंदी डाल करके, और उसके अंदर थोड़ा सा वो ब्लैक जीरा जो रोस्ट करती हूँ वो डाल करके, जीरा पाउडर, तो वो बना दिए थे। और सब्ज़ी मैंने साथ में गर्म करने के लिए रख दी थी। सब्ज़ी तो मैंने लौकी बनाई थी सुबह। तो जो सब्ज़ी बनाई होती है ऑब्वियसली मैं उस टाइम वही खाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैंने खाया नहीं होता। तो वही अपने लिए चपाती बनाई थी, और बेटू आ गई थी यहाँ पे। और ये रहा मेरा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, ब्रंच बोल सकते हो, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट मेरा एक साथ होता है। गिरी लौकी की सब्ज़ी, चपाती और ठंडी ठंडी छाछ। तो उसके बाद मैं अपना मील एंजॉय कर रही थी। बेटू आ गई थी। हेयर्स मेरे देखो अभी भी एकदम वैसे हो रहे हैं ना, मैंने इसके अंदर कॉम्ब भी नहीं करा हुआ है, हाथों से ही मैं उसको मतलब ऐसे ही क्लच करके गई थी हाफ। मैंने कहा जब मैं इसमें हेयर वॉश करूँगी ना, पहले थोड़ा सा ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही थी और बेटू को भी खिला रही थी। बेटू जैसे ही देखती है ना, मतलब कितनी एनर्जी आती कहाँ से है यार बच्चों में। अभी स्कूल से थकी हारी आई है, मतलब सुबह से गई होती है यार, बच्चा इतनी देर बैठा भी रहता है ना तो थकान हो जाती है हमें बैठे बैठे भी। फिर आती है तो अपना डांस में या जो भी इसकी हॉबीज़ हैं, इसको ये आर्ट एंड क्राफ्ट या जो भी चीज़ें इसको लगती हैं ना अच्छी, उसमें लग जाती है। ये नहीं कि आते ही सो जाए या आते ही वो कर ले, नहीं, इसको जब नींद आएगी तो सो भी जाती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आते ही एकदम सो जाएगी, नहीं, फुल एनर्जी के साथ एक्टिव रहती है। उसके बाद यहाँ पे 7:30-8 बजे का टाइम हो गया था। बेटू को मैं शाम को ही पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, कोई टाइम नहीं होता। जब मैं देखती हूँ कि हाँ ठीक है और होमवर्क ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको जल्दी और लेट भी पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। आज बहुत सारा काम था तो मैंने इसको शाम को 4 बजे के आसपास ही पढ़ने के लिए बैठा दिया था, और अभी 8 बज रहे थे। कंटिन्यू नहीं पढ़ाया था, उसके बीच में थोड़ा खाना पीना भी चलता रहता है। तो अब बस ऑलमोस्ट इसका वर्क जो है वो डन हो गया था। लास्ट ही कर रही थी, मैथ्स का कुछ था तो वही कर रही थी, मैं इसको साथ साथ समझा रही थी। और पढ़ती है ना तो सारी बुक्स, टॉयज़ सब पूरा बेड ऐसे फैला करके रखती है। कभी कभार बाहर पढ़ाती हूँ क्योंकि साथ साथ कुकिंग चल रही होती है। आज मेरे को कुकिंग करनी नहीं थी, मैंने साथ पहले ही कर ली थी। मतलब मेरे को दाल बनानी थी, दाल के साथ राइस बनाने थे, तो राइस तो उसी टाइम बनते हैं। तो दाल मैंने फटाफट बॉईल करके बना करके फ्राई कर ली थी, मतलब जल्दी जल्दी कर लिया था। जब तक ये इसको मैं कुछ वर्क दे के गई थी तो मैंने खाना पीना अपना निपटा लिया था। और जो भी इसने बेटू ने यहाँ पे चीज़ें फैलाई हुई थी वो भी मैंने सारी सेट वेट करके रख दी थी। घर को ना सारा दिन मेंटेनेंस मांगता है कि बच्चों के आते ही चीज़ें, सुबह एक बार सारी चीज़ें सेट करती हूँ, उसके बाद बेटू के आते ही सुबह जैसा ही हाल हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर चीज़ें फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उनको मतलब निपटाती हूँ। उसके बाद रात तक ये सब चलता ही रहता है। जितना मेंटेन करो घर को उतना कम होता है, मेंटेनेंस तो पूरा दिन चलती ही रहती है घर की। और ये सारी चीज़ें इसने कटिंग वटिंग करके नीचे गिराई हुई थी तो मैंने हाथ से कागज़ वगैरह इसके उठा लिए थे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बेटू को मैं यहाँ पे टाइम मिल गया था क्योंकि कुकिंग मैंने पहले ही कर ली थी, तो साइकिलिंग कराने के लिए आई थी थोड़ा सा। मतलब बीच बीच में इसको ब्रेक और इसकी सारी चीज़ें मैं मानती हूँ। इसको आज साइकिलिंग करने का मन था तो मैं साइकिलिंग करवाने आ गई थी, क्योंकि टाइम था, टाइम नहीं होता तो नहीं भी कराती हूँ। और उसके बाद फिर मनीष आने वाले थे, फ़ोन पे बात हुई थी कि वो बस पहुँचने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दिए थे, दाल पहले से ही बनी हुई थी और राइस बनने के लिए रख दिए थे। और साथ साथ जो भी मेरे को सैलेड वगैरह कट करना था वो भी मैंने करके रख दिया था। मतलब उनके आने से पहले ना सारी चीज़ें मैं रेडी शेडी करके रख देती हूँ ताकि वो आए, खाना खाएं और फटाफट मैं बर्तनों पे लग जाऊँ, क्योंकि बहुत
कभी कभार ना बहुत ऐसा हो जाता है कि शाम बहुत छोटी सी हो जाती है, उसमें मेरे को बेटू को बहुत सारी स्टडीज़ भी करानी है, मतलब हर दिन तो कुछ ना कुछ टेस्ट उसका चलता रहता है, तो वो भी प्रिपेयर कराना है। और कई बार बच्चे का हो ना ऐसा दिन होता है कि उस दिन उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बेटू के साथ ऐसा होता है कि उस दिन कभी उसका मन नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो उस टॉपिक को समझने में थोड़ा टाइम लगा देती है कभी कभी, तो वो फिर मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर मेरे को कुकिंग भी करनी होती है, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं, किचन समेटनी होती है, फिर सुबह की भी एडवांस प्रिपरेशन मेरे को करके रखनी होती है, तो उस सब में ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो फिर मतलब एडजस्ट करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग कि कैसे हमारे पास टाइम है और उसको कैसे मैनेज करना है। और देखो सैलेड बेटू को इतना पसंद है, जैसे ही मैं खीरा काटती हूँ ना तो खाने से पहले ही कई बार पूरी प्लेट ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर सारी किचन वगैरह समेट दी थी मैंने, सारी किचन वगैरह मतलब बर्तन समेट करके थोड़ी देर के लिए हम मार्केट चले गए थे, मतलब फ्रूट्स वगैरह लेने थे। फ्रूट्स ना हो तो घर पे काम नहीं चलता मेरा बिल्कुल भी। और फिर बेटू ने बोला मॉर्निंग में उसको पनीर खाने का मन है, तो पनीर लेकर के आए थे, मैंगोज़ लेकर के आए थे, और थोड़े से वो सोने से भी महंगे जो आजकल टमाटर चल रहे हैं ना, तो 1 पाव टमाटर लेकर आई थी। बीन्स भी बहुत महंगी मेरे को मिली, 40 रुपीज़ की 250 ग्राम्स मेरे को बीन्स मिली, फ्रेंच बीन्स जो होती हैं, तो वो भी बेटू को पसंद है, मिक्स वेज उसको पसंद आती है, तो इसलिए वो भी लेकर के आ गई थी। तो मार्केट जाना हुआ था, तो छोटी मोटी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो थोड़ा घूम के भी आना हो जाता है, और ये सब भी आते हुए लेकर के आ जाती हूँ। फिर उसके बाद मनीष तो बाहर ही रुक गए थे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आए थे। यहाँ पे मैंने रात को पानी वानी की जो बॉटल चाहिए होती है वो भर ली थी, रात को भर करके रखती हूँ। और मनीष भी आ गए थे, आते हुए हमारे लिए आइसक्रीम्स लेकर के आए थे। बेटू तो सो चुकी थी क्योंकि दोपहर को सोई नहीं थी आज, तो उसको नींद आ गई थी, तो मैंने मनीष को बोला कि आप फ्रिज में रख दो, वो कल खा लेगी। और बस उसके बाद आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। एंड आजकल ना व्लॉग थोड़ा सा डिले हो रहे हैं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। जैसे ही मेरे को थोड़ा सा नेटवर्क मिलता है ना, मैं अपलोड कर देती हूँ ब्लॉग को। बाय बाय।